आज आप लोगों से कहने ये आया हूं कि अब तेरा क्या होगा रे रिंकिया के पापा। ये संवाद कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज दिनांक 10 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल को आखिर जेल से रिहा करना पड़ा इस तानाशाही सरकार को, या यूं कहें कि इस तंत्र को। हमारे सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के द्वारा जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसने का प्रयास चल रहा था, आज उस पर एक लंबा विराम लग गया। क्योंकि लोग तो कयास ये लगा रहे थे कि अब तो केजरीवाल गए, इस चुनाव से वंचित हो गए। इस पूरे कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में, रैलियों में कहीं भी केजरीवाल नजर नहीं आएंगे। कयास ये लगाया जा रहा था कि केजरीवाल अब 1 जून तक लटक गए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन केजरीवाल का जेल से छूटते ही वो स्लोगन, वो अपने वादे जनता को याद दिलाना, क्या गजब की बात ढाया, जिसमें उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय घोष और तमाम तरह के ऐसे ऊर्जावान और क्रांतिकारी स्लोगनों से शुरुआत करके ये कहा कि मैंने कहा था ना मैं वापिस आऊंगा, मैंने कहा था ना मैं जल्दी वापिस आऊंगा, लो आ गया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि मैं तन मन धन से लगा हूं तानाशाही से इस देश को बचाने में, तानाशाही शासन सत्ता को खत्म करने में, और आप लोगों को इस लड़ाई में हमारा साथ देना होगा और आप लोगों को भी ये कोशिश करनी होगी। आखिर ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? आप लोगों को ये बात समझना होगा। बहुत आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर जनता सही में मन बनाए तो। आप लोगों को नहीं लगता है अरविंद केजरीवाल इन मात्र 20 दिनों के लिए जो उनको एक मोहलत मिली है, या यूं कहें कि एक जद्दोजहद, ये बड़ा बेहतर हो गया? आप लोगों को ये बता दें कि जहां एक कोर सरकार संजय सिंह, जो उनके सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके उस वीडियो को वायरल होते भी देख रही होगी और देश की जनता भी देख रही होगी, जिसमें वो बता रहे हैं कैलकुलेशन करके कि किस तरह से जब जब ये सत्ता में रहने वाले लोग ये नारे लगाए हैं कि इतना पार, उतना पार, 400 पार, 800 पार, 150 पार, 200 पार, इनका बंटाधार ही हुआ है। और इस बार भी यही होने वाला है। 400 पार की ये ख्वाहिशें तो पूरी न होंगी, लेकिन वो जो लास्ट वाला लाइन बोलते हैं तड़ी पार, इस बार तड़ी पार, तो कहीं तड़ी पार वाला फिट न बैठ जाए मामला। कुल मिलाजुला कर बस ये जान लीजिए कि अब वो अरविंद केजरीवाल जो निखर कर लौटे हैं, सह घाम धूप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, वो लाइन जो है केजरीवाल पर फिट बैठ रही है। आप लोग विश्वास करिए, इस बार न जाने क्यों ऐसा अंदेशा हो रहा है, इस बार न जाने क्यों ये मतलब एक ऐसा अप्रत्याशित परिणाम का अनुमान लग रहा है। ऐसा हो रहा है कि ये सच में जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही बात ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रखर नेतागण हैं उनके बुद्धि विवेक पर छा गई। यकीनन यही हुआ है। मतलब ये हालात पैदा कर दिया गया इस देश में कि जैसे एक मगरूर घमंडी सरकार और शासन सत्ता तानाशाही में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम इत्मीनान हो गया हो कि ये देश के लोग अब उसके मोहपास में आ गए हैं। इस देश के लोगों को अब उसने पूरी तरह से मतलब हिप्नोटाइज कर दिया है, पूरी तरह से उन्हें अपने वश में ले लिया है। अब वो जो कहेगा वही लोग करेंगे, और हो सकता है ये भी एक बड़ा सच हो सकता है कि ऐसा है, हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। पेंडुलम हिलाकर जिस तरह से किसी को सम्मोहित कर दिया जाता है, वैसे ही सरकार ने सम्मोहन विद्या पूरी तरह से लागू कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा बदलाव आ सकता है। केजरीवाल का जेल से छूटना देश की एक बड़ी आबादी को इस बात का एहसास तो कराएगा ही कि इस कानून के तहत आखिर व्यक्ति छूटता कैसे है।
जरूर कोई दोष उसमें पूरी तरह से नहीं पाया गया, कहीं संलिप्तता नहीं पाई गई, कहीं कुछ तो बात रह गई जिससे उसे छोड़ने या जमानत देने की स्थिति बन पाई। दूसरा ऑप्शन, ये हमें आज एहसास हो भी रहा है या देश की एक बड़ी आबादी को यह एहसास होगा कि वाकई न्याय अभी भी जिंदा है। कम से कम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे ऑनरेबल जो जजेस होते हैं, जो माननीय जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उन लोगों ने जो न्याय किया है, इस चुनावी दौर में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखने के इतने दिनों के बाद कम से कम चुनाव के कुछ दिनों के लिए मोहलत तो दे दिया प्रचार के लिए। अब वो क्या करेगा, अब वो समय ही तय करेगा। लेकिन इस बात से एहसास तो होगा ही कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दे दिया इसे छूट, क्यों भेज दिया जेल से बाहर। चाहता तो रख लेता, लेकिन कुछ तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट या तो सरकार से जरा भी भयभीत नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी शायद यह एहसास हो गया है कि यह सरकार तो जाने वाली है, बहुत हो गया इसका अत्याचार। कुल मिला जुलाकर दोस्तों बड़ा भयावह स्थिति आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की वो बात भी याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि ये जो चलन चलाया जा रहा है, जो पैटर्न चलाया जा रहा है, विरोधियों को, विपक्षियों को साधने का जो युक्ति लगाया जा रहा है, कहीं यही कानून, कहीं यही शिकंजे कल को समय का चक्र जब घूमे तो तुम्हारे ऊपर भी न लागू हो जाए, वही कानून तुम्हें भी न डस दे। कुल मिला जुलाकर ये समझ लीजिए कि वक्त वाकई बड़ा बलवान होता है। लेकिन ऐसा हुआ तो क्या होगा, जरा सोच कर देखिए आप लोग कि जो 10 वर्षों में नेतागण या शासन सत्ता में रहने वाले लोग जिस तरह का इन 10 वर्षों में जो कुछ भी चलाए हैं, उन लोगों के ऊपर क्या होगा या उन लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। हिंदू मुस्लिम धर्म उन्माद ये सारी बातें बात की हैं, लेकिन सबसे पहले जो बातें वो ये हैं, ठीक है, घोटाले हुए, करप्शन हुए, इस देश के बहुत बड़े सारे नेताओं ने सब कुछ लूट खाया देश को, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं उस चीज से मुक्ति नहीं पा लिया। देश की बड़ी आबादी समझ रही है कि देश की बड़ी संपत्तियों को किस तरह लीज पे दिया जा रहा है, किस तरह प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जिन रेलवे स्टेशनों पर लोग पहले जाकर पान पत्ता खाकर अपनी गाड़ी पार्क करके घंटों गप्पे लड़ाते हुए अपने लोगों के आने का इंतजार करते थे और अपने लोगों को घंटों ट्रेन जो लेट होती थी रुक कर लेकर आते थे, आज प्राइवेट सेक्टरों को इतनी तेजी से हर चीज लीज पर दिया गया, पार्किंग एरिया दी गई। ऐसे गुंडे और पार्टी के जो करीबी लोग हैं उन लोगों को ठेके पर पार्किंग एरिया को चलाने के लिए कि उन लोगों ने रेलवे के गेट को ही पूरा बैरिकेड कर दिया और एंट्री करते ही आप 2 मिनट रुकने वाले हों चाहे 5 मिनट रुकने वाले हों, ऐसा तो एयरपोर्ट पर भी नहीं होता है शायद। अगर आपको पार्किंग करके वेटिंग में रहना है तो आप अपनी गाड़ी को पार्क करिए, वेटिंग का फीस दीजिए, पार्किंग का चार्ज दीजिए और जाइए, रुकिए। ओला उबर कैब आदि चलाते हैं तो उसकी लेन बनी हुई है, उस लेन में जाइए, सवारी बिठाएंगे, बिठाने वाली लेन में जाइए तो आपको पैसे दे देने हैं, उसकी पार्किंग चार्जेस दे देने हैं। लेकिन गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर जाइए, आप लोगों के दांत खट्टे हो जाएंगे। आपकी गाड़ी रुककर 2 लोगों को उतारी नहीं, अपने लोगों को या किसी को बिठाई नहीं, तब तक पार्किंग वाला झोला लटकाए आकर कहता है कि पार्किंग चार्ज दीजिए 60 रुपया साहब। जूता निकाल के मारने का मन होता है। कारण जानिए, यह कोई तरीका हुआ? आप अपने किसी घर परिवार रिश्तेदार किसी को भी ड्रॉप करने गए हैं, उतरते ही आपसे पार्किंग वाला पार्किंग आके मांगेगा, यानी आप रोड पे अब चलने की टैक्स देंगे, आप अपने घर पे अपनी गाड़ियों को खड़ा करने का टैक्स देंगे। वक्त आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। हालात ये बन रहे हैं।
हर जगह आपसे टैक्स वसूली के लिए जिस तरह सरकार पैंतरे लगा रही है, प्राइवेट लोगों को जिस तरह से आंख मूंद कर जीडीए और डेवलपमेंट के नाम पे तमाम तरह के ये रूल्स और कानून बनाए जा रहे हैं, ये सब आम लोगों को खा जाएंगे। नहीं यकीन हो रहा है, करके एक बार देख लीजिए, और जो बचा खुचा है वो सब का सब जाएगा। और फिर आप रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट के लिए अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके अपने किसी परिचित का इंतजार करके दिखाइएगा, वो भी पार्किंग एरिया में नहीं, लॉबी में, ऐसी सड़क पर जहां आपको अपनापन लगता है कि ये मेरी सरकार का स्टेशन की सड़क है, मेरा स्टेशन है। नहीं, आपका नहीं है, वो किसी प्राइवेट धन्ना सेठ का स्टेशन बन जाएगा। मैं जो कहना चाहता था उस पर अमल कीजिए, या हो सकता है जा पाए आप तो जाइए। कुल मिला जुलाकर पता नहीं क्यों 4 जून वाला जो वक्त आ रहा है वो बड़ा गजब का दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है केजरीवाल छूटे हैं एक नई सरकार बनाने के लिए, केजरीवाल जेल से आए हैं एक नई शासन सत्ता को शपथ दिलाने के लिए, और ये बात होकर रहेगी। अब कैसे होगी, कितना आंकड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये होगा। जय जयकार जारी रहेगी। केजरीवाल ने कल सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर पे बुलाया है कनॉट प्लेस में जनता को, आवाम को। रिंकिया के पापा का क्या होगा? कन्हैया कुमार जो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, अब उसकी जीत तो तय है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन रिंकिया के पापा का क्या हाल होगा वो आप देखिएगा। कनॉट प्लेस के हनुमान दर्शन के बाद पार्टी कार्यालय पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरविंद केजरीवाल का। आप भी सुनिएगा, हम भी सुनेंगे, आएंगे, बताएंगे, क्योंकि वाकई जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, ईडी के छापे और ईडी के शिकंजे कस के जेल में डालने के जो तरीके अपनाए गए इलेक्शन के टाइम पे, सरासर गलत था, बिल्कुल गलत तरीका था। इस तरह से सरकार को किसी अपनी प्रतिद्वंदी को खत्म करने की कवायद नहीं करनी चाहिए। सरकार को तरीके से हर चीज कार्य को करना होगा, लेकिन अपने दुश्मन को ऐसे साध के कार्य करना है। आते हैं, मिलते हैं आपसे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।